खुले आसमान में चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ जा रही थी। ए ऊपर वाले, मेरी मदद करना। नया जंगल, नई दुनिया, मेरे बच्चों की रक्षा करना। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया को घने पेड़ नजर आते हैं, फलदार पेड़ और फूल देखकर रानो चिड़िया वहां उतरने का फैसला करती है। मम्मा, ये जंगल तो बहुत शानदार है। रसीले फल और महकते फूल पहले वाले जंगल में तो ना थे। मेरे बच्चों, आप यहाँ बैठो, लेकिन ध्यान से, मैं आसपास नजर डालकर आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ अपने बच्चों को छोड़कर थोड़ी दूर बैठे एक तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी मदद करें, मैं अपने छोटे छोटे दो बच्चों के साथ अभी अभी इस जंगल में आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा पेड़ मेरे लिए ठीक रहेगा? चिड़िया, माफ करना, मैं तो इस जंगल का वासी नहीं हूँ। मेरा घर पूर्व वाले जंगल में है। लेकिन एक बात तो है, ये जंगल सुरक्षित नहीं है। वो क्यों तोते भैया? यहाँ तो फल है, फूल है, नदी है, फिर ये जंगल सुरक्षित क्यों नहीं है? मैं 2 घंटों से यहाँ बैठा हूँ। मैंने किसी भी पंछी को आते जाते नहीं देखा। और तुम जानती हो, जहाँ फूल हो, फल हो, वहाँ पक्षी होते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैंने नदी से ठंडा पानी पी लिया और आराम भी कर लिया। रानू चिड़िया तोते की बात सुनकर सोच में डूब जाती है और वापस अपने बच्चों की तरफ जाती है। दुष्ट कौवा और कौवी दूर ऊंचे पेड़ पर चिड़िया और उसके बच्चों को देखते हैं। कालूपति जी, बेचारी चिड़िया तो फंस गई। बड़े पेड़ पर रहने वाला सांप अब इस छोटी चिड़िया और इसके बच्चों को खा जाएगा। और हमारी जान छूट जाएगी उस जहरीले सांप से। दोनों कौवा और कौवी उड़ते हैं और रानों के पास चले जाते हैं। चिड़िया, कहाँ चली? क्या ये जंगल, क्या ये फल, क्या ये फूल, नदी का ठंडा पानी तुझे पसंद नहीं आया? मैं तो यहाँ रहने आई थी, अपना घर बनाने आई थी, लेकिन एक यात्री तोते ने मुझे डरा दिया, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। चिड़िया रानी, हम भी तो इसी जंगल में रहते हैं। अमन है, शांति है, सब कुछ तो है यहाँ। फिर डर कैसा? तुम आराम से आम के उस बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। कौवे और कौवी की बात सुनकर रानू चिड़िया को हौसला मिलता है और वो उसी जंगल में रहने का फैसला करती है। कौवे भैया, मुझे इतना सुंदर जंगल और इतने अच्छे दोस्त मिल गए हैं। मैं अभी अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती हूँ। बच्चों, चले हम सूखे तिनके इकट्ठे करें। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सूखे तिनके इकट्ठे करने चली जाती है। कपड़ों की गठरी, मटका और कुछ सामान कौवों के पास छोड़ जाती है। कालू जी, जब हमारा मित्र सांप चिड़िया और इसके बच्चों को खा जाएगा तो चिड़िया का ये सामान भी हमारा हो जाएगा। कौवा और कौवे उड़ते हैं और आम के बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। मित्र, ओ मेरे मित्र, जरा जल्दी बाहर आओ। कौवे और कौवी, कब तक तुम मुझे लालच देकर इस जंगल के फल खाओगे? अगर आज मुझे कोई शिकार ना ला कर दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। सांप चाचा, इतना भी गुस्सा क्यों? मूड अच्छा करो, क्योंकि आज एक नहीं 3 शिकार खुद चलकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर कालू कौवा सांप को सारी बात बताता है और जैसे ही चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले में सोएगी तो तुम तीनों के तीनों को ही खा जाना। चिड़िया सूखे तिनके इकट्ठे करती है, घास इकट्ठी करती है और आम के पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू करती है। थोड़ी दूर ऊंचे पेड़ पर कौवा और कौवी चिड़िया को देख रहे थे। शाम से पहले चिड़िया अपना घोंसला मुकम्मल कर लेती है और अपना सामान लाकर घोंसले के पास रख लेती है। बच्चों, एक काम अभी बाकी है। लेकिन मम्मा, घोंसला तो बन गया, अब कौन सा काम रहता है? ऐसी जगहों पर सांप बिच्छू भी होते हैं, मैं एक लाठी लाकर पास रख लेती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है, नदी के पास से बांस की एक बड़ी सी लाठी काटती है। रात हो जाती है, आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, जंगल में खामोशी थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। बच्चों, मैं तो थक गई, अब आप भी सो जाओ, कल मैं आपको इस नए जंगल की सैर करवाऊंगी। चिड़ियाओं का परिवार सो जाता है। लगता है चिड़िया सो गई है। वक्त आ गया मेरी भूख मिटाने का। सांप पेड़ के खोखले से बाहर निकलता है। पहले बच्चा खाऊं या इनकी माँ? चलो खेल खेलता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरा 100 माँ को ही खाऊंगा।
एक आंख खोलकर चिड़िया सांप को देखती है और पास पड़ी लाठी उठाकर जोर से सांप की दुम पर मारती है। एक माँ के होते हुए कौन है जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाए? जा चला जा सांप, वरना मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी। माफ करना मेरी माँ, मैं उन काले कौवों की बातों में आकर पंगा ले बैठा तुमसे। थोड़ी देर बाद वही सांप काले कौवों के घोंसले के पास बैठा उन्हें घूर रहा था। माफ करना कौवे, सांप किसी के दोस्त नहीं होते। सांप तो बस लाठी से डरते हैं। पहले ही वार में सांप कालू कौवे को पकड़ लेता है। गौरी भाग्यशाली थी, वो उड़कर अपनी जान बचाती है। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करे। सांप सांप। गौरी का शोर सुनकर रानो चिड़िया लाठी लेकर आती है और आते ही सांप की खोपड़ी खोल देती है। सांप गिरता है और मर जाता है। गोरी गोरी, मुझे सांप से बचाओ। काले कौवे, सांप मर चुका है, अपनी आंखें खोलो और उठकर बैठ जाओ। गोरी, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ, मैंने तुझे मरने से बचा लिया। तेरा मित्र तुझे ही खाने वाला था। चिड़िया रानी, हमें माफ कर दो। हमें पता चल गया है कि सांप किसी के मित्र नहीं होते।